अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी आज जुम्मा का बाबरकत दिन है और अंस के अब्बू को मैंने ऑफ़िस भेजने के बाद नाश्ता वगैरह करके जैसे मैं फ़ारिग हुई तो सबसे पहले मैंने मुर्गियों को दाना दे दिया। लेकिन मेरी ये जो नखरेली मुर्गियां हैं ये दाना शौक़ से नहीं खाते, क्योंकि ये जो है ना किचन की मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे चावल बचे हुए, सालन और सब्ज़ियों के टुकड़े वगैरह जो होते हैं और रोटी के टुकड़े, इन सब चीज़ों को ये खाते हैं। जैसे सब्ज़ियों के छिलके वगैरह हों वो सब चीज़ें शौक़ से खाते हैं। तो इन्हें मुख्तलिफ़ चीज़ें चाहिए होती हैं खाने के लिए, लेकिन अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि दाना शौक़ से नहीं खा रहे। अच्छा, तो मुर्गियों को दाना देने के बाद जो अंस के अब्बू नहा कर गए थे, ये टॉवल यहीं पे रख दिया इन्होंने जल्दी में। तो अभी मैं इसे खिड़की के ऊपर रख दूँगी, जैसे ये पंखे की हवा में सूख जाए। और बस थोड़ा सा ही गीला है तो खुद ब खुद सूख जाएगा यहीं पे। और जी ये मेरी प्यारी सी बिल्ली जो है वो यहाँ पे बैठी हुई है और अभी जो है इन्होंने भी नाश्ता कर लिया है। तो अभी मैं करूँगी सफाई सुथराई। आज जुम्मा है तो मुझे सबसे पहले अपने घर को साफ़ करना होगा। और ये ऐना और औरैन यहाँ पे खेल कूद कर रही हैं, खेल रही हैं। और ये देखें आप, ये मेरे इसने बास्केट का जो ढक्कन है उसको भी गिरा दिया है। खेलते खेलते उन्होंने गिरा दिया, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे तो अभी मुझे तय करने हैं, लेकिन उन्होंने जो है ना वो बास्केट का ढक्कन ही गिरा दिया। चलो खैर, अभी मैं जो है ना इसे उठा लेती हूँ और फिर मैं शुरू कर देती हूँ अपना काम काज, घर का सेटिंग और सफाई। तो ये देखें आप कैसे देख रही है गौर गौर से। चलो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और अभी मैं चलती हूँ और सबसे पहले जो है वो मैं बेड की सेटिंग ही कर दूँगी। और उसके बाद जो है वो जैसे बेड पे गिरी हुई कोई चीज़ हो तो वो नीचे गिर जाए और बाद में जो है ना सफाई करते हुए बाद में फ़र्श गंदा ना हो, इसलिए मुझे सबसे पहले बेड की सेटिंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं पहले फ़ेस वॉश ही कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज जो है ना वो थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ के दोबारा सो गई थी तो उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैंने अपना काम काज तो कर लिया, नाश्ता वगैरह बना लिया, लेकिन मैंने जो है ना फ़ेस वॉश नहीं किया। तो अभी जो है वो मैं फ़ेस वॉश करूँगी सबसे पहले, क्योंकि मुझे आदत है। तो फ़ेस वॉश करने के बाद अभी मैं जो है ना वो रज़ाई वगैरह तय कर रही हूँ और ये चीज़ें हटाऊँगी मैं बेड से, ताकि जो है वो बेड की सेटिंग करने में मुझे आसानी हो जाए। और बिस्तर को भी मैं अच्छी तरह से छिड़क दूँगी, ताकि इस पर जो है कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए। वैसे है तो नहीं इस पर कोई चीज़, बस ऐसे ही जो है ना वो अच्छी तरह से इसकी सेटिंग हो जाए। अच्छा, और इसकी कोनों को मैं इस तरह से बांध दूँगी ताकि ये सिरक ना जाए, और इसे मैं फ़ोम के अंदर फंसा दूँगी, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो हल्का सा है तो बैठने उठने में जो है ना वो सिरक जाता है। और ये इस तरह से अगर मैं इसे फंसा दूँगी तो मुझे बार बार जो है ना इसे सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और फिर मैं रोज़ाना के हिसाब से ही इसे सेट कर लूँगी। अच्छा, तो अभी जो है वो मैंने चादर को सेट कर लिया है। अभी मैं इसके जो कोने हैं उनको भी फंसा लूँगी, ताकि ये जो है ना वो अच्छी तरह से फंसी रहे, ताकि ये सिरक भी ना जाए। और वैसे तो मैं कंघी के साथ ही बस इसके कोने जो है ना वो उनको फंसा देती हूँ, लेकिन अभी जो है वो कंघी मुझे नज़र नहीं आई जल्दबाजी में, तो कहीं और जगह पे ही अंस खेलते खेलते अंस ने रख दिया होगा, तो इसलिए जो है ना वो मैं अभी बस ऐसे ही इसको फंसा देती हूँ यहीं पे। इसी तरह से मैं इसकी सेटिंग कर देती हूँ। अच्छा, तो मैंने बेड की सेटिंग कर दी है। अभी मैं इसके ऊपर जो है ना जो मैंने बिस्तर हटाए थे वो मैं अभी दोबारा से रख दूँगी, और ये जो टेबल के ऊपर मैंने तकिया वगैरह रख दिए थे अभी मैं इसे वापस इनकी जगह पे रख दूँगी। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जो चादरें और रज़ाई वगैरह जो हम रात के वक्त ओढ़ते हैं तो उनको जो है वो मैं यहाँ पे रख दूँगी और इसके ऊपर मैं तकिया रख दूँगी, क्योंकि टेक लगाने में जो है ना इस तरह से आसानी हो जाती है। और ये बिस्तरों के लिए भी मुझे अलग से जगह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए बस मैं इसी तरह से ही रख देती हूँ। अच्छा, तो मैंने बेड की सेटिंग कर दी है। अब जो है वो मैं अभी जो है वो मैं साइड टेबलों और शीशों वगैरह की सफाई और सेटिंग कर दूँगी, और इस मसले को जो है वो मैं अच्छी तरह से तय करके रख दूँगी। और इसे मैं उल्टा ही तय करती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी और गर्द वगैरह जो है वो ना गिरे। अच्छा, और पर्दों को भी जो है मैं अच्छी तरह से सेटिंग कर दूँगी इसी तरह से। बस इनको जो है ना धोने का मुझे मौका नहीं मिलता, क्योंकि ये फंसे हुए होते हैं, दीवार में लगे हुए हैं, तो
अब इसे कौन हटाए दीवार से और कौन धोए, बस मुझसे होता नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि जब अम्मी आएगी मुझसे मिलने के लिए मेरे घर, तो मैं उससे ही कहूँगी कि मुझे पर्दे धो कर दे, क्योंकि मुझसे नहीं होता। और जो है अब साइड टेबल की चीज़ें जो है मैं हटा रही हूँ और अच्छी तरह से इनके शीशे वगैरह मैं साफ़ करूँगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना वो नीचे रखी हुई है और कुछ चीज़ें मैं ऊपर रख दूँगी। वो ये कि अंश के अब्बू की जो चीज़ें हैं वो मैं ऊपर रख दूँगी, ताकि उसे जो है ना वो ढूंढना ना पड़े, क्योंकि उसे सुबह ऑफिस जाने की जल्दी होती है, तो ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, ये पूछते रहते हैं। इसलिए जो है ना मैंने इनकी चीज़ें जो है ना वो अलग कर दी हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं मेरी और अंश की वो मैंने अलग कर दी हैं। और एक्स्ट्रा भी चीज़ें होती हैं कुछ जो है ना जो यूज़ में नहीं होती हैं, वो भी मैंने अलग से रख दी हैं। तो इसी तरह से मैंने सेटिंग कर दी है और सफाई वगैरह भी इसकी कर दी है मैंने। अच्छा, तो ये इस तरह से मैंने सेटिंग कर दी है। तो इस तरह से हो गया मेरे कमरे का सेटिंग। और अब जो है वो मैं झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि बाहर का जो माहौल है वो बहुत ही गंदा हो चुका है यहाँ। तो अभी जो है वो सबसे पहले जो है इस झाड़ू के साथ, इसके साथ तो वैसे मैं जाले वगैरह हटाती हूँ छत की, लेकिन जो है ना यहाँ पे शीट बिछी हुई है, तो इस वजह से जो है ना वो मैं यहाँ पे इसी झाड़ू के साथ जो है ना वो सफाई कर देती हूँ। लेकिन बाहर जो है वो फर्श खुरदरी सी है, तो इसके लिए मैं अलग झाड़ू इस्तेमाल करती हूँ। तो उस कमरे की मैंने सफाई कर दी है, और अब जो है इस कमरे में भी चूँकि शीट बिछी हुई है, तो यहाँ पे भी मुझे इस झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब ये दोनों हिसाब से मुझे काम आता है। जैसे मैं छत की भी सफाई कर लेती हूँ, जाले वगैरह भी इससे हटाती हूँ, और झाड़ू भी कमरों की लगा देती हूँ, शीट वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरह से जो है ना वो मैंने सफाई कर दी कमरों की। और अब मैं बाहर सहन की सफाई करूँगी, लेकिन उसके लिए जो है ना वो मुझे अलग झाड़ू की ज़रूरत पड़ेगी। खज्जियों वाला झाड़ू है, इससे जो है ना वो आसानी से सफाई हो जाती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये फर्श जो है वो थोड़ा सा खुरदरा है, तो इसलिए वो ये इस झाड़ू के साथ मैं सफाई कर देती हूँ। और इसी तरह से इसके बाद जो है वो मुझे फ़र्श भी धोनी पड़ेगी, लेकिन आज के दिन मैं फ़र्श नहीं धोऊंगी, बस सिर्फ झाड़ू ही लगा दूंगी और सेटिंग कर दूंगी, क्योंकि आज जुम्मा है, तो मुझे जल्दी से काम वगैरह निपटाने होंगे, और फिर जो है वो मुझे नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होगी और तिलावत भी करनी होगी। तो इसलिए जो है ना मैं आज फ़र्श नहीं धो रही। अच्छा, तो मैं आपको थोड़ा सा बाहर का भी व्यू दिखा रही हूँ। ये मौसम देखें आप, और नीला आसमान बहुत ही प्यारा नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा कलर है। और वो रज़ाई देखें आप, वो छत पे टंगी हुई है। वो जैसे मैंने कपड़े धोए थे तो वो उसको छत पे टांग दिया, तो बस मुझे जो है ना उतारना मैं भूल गई, और शेरियार से मैंने कहा ही नहीं कि रज़ाई ले आएँ, वो भी भूल गए, तो अभी तक टंगी पड़ी है वहाँ पे। अच्छा, तो ये देखिए आप, ये मेरा घर है, और वो मैंने आपको ऊपर से भी दिखा दिया है छत। अच्छा, और ये जो है ना अब मैं सफाई वगैरह से फ़ारिग होके और अब मैं बर्तन वगैरह धोऊंगी, क्योंकि बस ये मेरा आखिरी काम ही है। और जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होके और शेरियार को ऑफ़िस तैयार करने के बाद, ऑफ़िस की तैयारी करने के बाद जो है ना मुझे 2 घंटे लग जाते हैं सुबह अपने घर के कामों में, जैसे सफाई सुथराई, झाड़ू पोंछे, घर की सेटिंग, अंश को नहलाना धुलाना, कपड़े इस्त्री करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। तो वैसे चाहिए भी इंसान को यही है, और उनकी सेहत के लिए भी यही बेहतर है कि वो सुबह के वक्त, बेहतर तो सुबह के वक्त है, मगर अगर सुबह के वक्त आपको टाइम नहीं मिलता है किसी वजह से, तो आप दिन में किसी भी वक्त खुद को आधे घंटे के लिए किसी मुशक्क़त भरे काम में मसरूफ़ रखें। जैसे फ़िज़िकल आप खुद को मसरूफ़ रखें, इससे आपकी सेहत पर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा। और मैं आधा घंटा तो नहीं, मुझे तो 2 घंटे लग जाते हैं झाड़ू पोंछा वगैरह और बर्तन वगैरह धोने में, काफ़ी काम हो जाते हैं। कभी कभी तो मुझे कपड़े भी धोने पड़ते हैं। तो होता ये है कि मुझे आधे घंटे के हिसाब से थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है। मैं पानी पीती हूँ और थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और फिर दोबारा से जो है ना काम स्टार्ट कर देती हूँ। अच्छा, तो जो है ना मैंने बर्तन धोने के बाद अभी मैं आई हूँ यहाँ पे, और अब मैं वज़ू करूँगी, क्योंकि मैंने सारे काम काज जो है ना वो और इस वक्त दिन के जो है ना 12 बज रहे हैं, और अभी मैं पानी पीऊँगी, मुझे प्यास भी लग रही है काम काज से फ़ारिग होने के बाद। और ये यहाँ पे मैं तकिया रख दूँगी, अब जो है वो मैं तिलावत करूँगी। वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता मसरूफ़ियात की वजह से, तो
जुम्मे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करना मुस्तहब है और जुम्मे के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं भी मांग सकते हैं, क्योंकि ये दुआएं कबूल होने का दिन है और दिनों का सरदार है। तो हमें कुरान पाक अगर हम पढ़ चुके हैं तो हमें बार बार पढ़नी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कुरान पाक का मतलब क्या है? आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और जैसे मैं इस कमरे में आई तो अचानक से मेरी आंखें खुली रह गई, क्योंकि सोफ़े पे जो है ना काली बिल्ली बैठी हुई थी, जो कि जंगली है, कहीं से आई है। तो उसको मैंने भगा दिया और ये पुरसुकून बैठी हुई हैं ऐना और ओराइन। और मैं किचन में आ गई और इस वक्त जो है वो दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जो मैंने बर्तन धोए थे उनको सेटिंग करके रख देती हूँ और लंच में 2 बजे के टाइम करती हूँ, क्योंकि सालन मेरा पहले से बना हुआ होता है। मैं लंच के लिए बना देती हूँ सुबह के टाइम। मेरा हस्बैंड जो है वो लेके जाते हैं ऑफिस लंच, बस सिर्फ रोटी पकानी होती है। तो अभी इस वक्त जो है वो दिन के 1 बज रहे हैं, तो इसी टाइम जो है वो मुझे बोरियत हो जाती है और थकन भी हो जाती है काम काज की वजह से, और एक खुमार सा होता है नींद की तरह का थकावट की वजह से। तो इस दौरान मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, जिससे मेरा माइंड फ्रेश रहता है। तो ये है मेरा ग्रीन टी टाइम। और अभी जो है वो 1 कप के हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दूँगी और फिर पानी को उबलने के लिए रख दूँगी। वैसे तो ये होता है कि मैं पानी को उबलने के बाद टी बैग डाल के 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे ढक्कन रख के छोड़ देती हूँ, लेकिन अब जो है वो मैंने तरीक़ेकार थोड़ा चेंज कर दिया है। चलो पानी में उबाल आ गया। वैसे तो मैं इसके अंदर ही टी बैग डाल के इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ और 3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी जो है वो मैंने इस तरह का तरीका अपनाया है कि पानी को कप में भर के उसके ऊपर छोटा सा स्टील का ढक्कन रख देती हूँ टी बैग डाल के। तो ये है मेरा ग्रीन टी टाइम, क्योंकि अभी जो है वो मैं 3 मिनट के बाद चाय पीऊँगी। और अभी मैंने इसे छोड़ दिया है 3 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और इसके साथ ही साथ में एक मैसेज भी मिलता है हमें, जो लिखा हुआ होता है। ये देखिए, मैं आपको भी दिखा देती हूँ ये मैसेज, आप इसे देखिएगा। और अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो जैसे सोनू मेरे घर आ गए तो मैंने सोचा कि इससे बिरयानी ही मंगवा लेती हूँ, क्योंकि अंश के अबू भी नहीं है। तो बस मैंने बिरयानी ही मंगवाई। ये देखें आप, बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी है। सोनू ले आए हैं 1.5 पाव बिरयानी मैंने मंगवाई है, हैदराबाद की मज़ेदार बिरयानी। और ये इसके साथ ये चटनी भी मिलती है और छोले वाली बिरयानी है। तो अभी मैं इसे निकाल देती हूँ प्लेट में। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। जुम्मे के दिन का सारा एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, सुबह से लेकर दोपहर तक। तो इंशाल्लाह किसी और वीडियो, किसी और टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।